चलिए जी। सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। राधे जय राधे। श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा जय जी, श्री जय कृष्णा। श्री कृष्णा, जय राधे श्री राधे कृष्ण। कृष्णा। जय श्री कृष्णा सर। सर जय जय श्री श्री जय श्री कृष्ण कृष्णा। सर। कृष्णा, जय श्री जय कृष्णा। श्री कृष्णा। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्णा सर। जय राधे श्री सर। कृष्णा। जी प्रणाम जी। जय प्रणाम श्री जी, कृष्ण। प्रणाम। जय श्री कृष्णा सर। राधे राधे सर। जय श्री कृष्णा, जय सभी श्री को जय श्री कृष्णा। कृष्णा। जय श्री राधे राधे सर। राधे राधे जी, राधे राधे। चलिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा 7 दिन का एक बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स हमने बनाया था, और जो बेसिक चीजें थी वो हमने आपको सिखा दी हैं। उनको रिवाइज करो। रिकॉर्डिंग आप तक पहुंच चुकी है। रिकॉर्डिंग को जितनी बार सुनोगे उतनी ही चीजें पक्की होती चली जाएंगी आपकी। और ये ज्योतिष का बेस है, बिल्कुल नींव, फाउंडेशन। इसको जितना स्ट्रांग कर लेंगे उतनी ही बिल्डिंग अच्छी खड़ी कर पाओगे आप। ठीक है, प्रैक्टिस करो। बहुत ही इजी वे से आपको सिखाया गया है, लॉजिकल तरीके से सिखाया गया है आपको। तो जो लोग हमारे साथ ज्योतिष में आगे जाना चाहते हैं, तो नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं, उनको ये चीजें आनी चाहिए, बेसिक। ठीक है। तो आज हमारी 7 दिन की हमने क्लास बोली थी, लेकिन आज हमारा 10th डे है। ओके। तो हमारा डे से मतलब नहीं होता, बेसिकली जितना कंटेंट देना है वो देना है। ठीक। तो आज कुछ अच्छी चीज सिखाते हैं आपको एक। ठीक है। और आगे वाले कोर्स की आपको डिटेल बता देंगे। कल वैसे सक्षम ने बता दिया आप सभी को। ठीक है। ज्योतिष में 3 चीजें होती हैं। सबसे पहला है कि योग। सबसे पहला है योग, जिसको बोलते हैं प्रॉमिस। मतलब ज्योतिष पढ़ने का तरीका। कोई भी चीज पहले दिखाया था कि प्रॉमिस है या नहीं है चार्ट के अंदर। प्रॉमिस कैसे पता लगता है कि भी उस चीज का योग आपकी कुंडली में है या नहीं। योग का मतलब वो ही नहीं है जो हमने कल सीखा है। योग का मतलब कि जैसे कहते हैं ना भाई, भाई मेरी किस्मत में तो शायद ये है ही नहीं। है ना, बोलते हैं ना कभी कभी, शायद भगवान ने मेरी किस्मत में दिया ही नहीं। तो सबसे पहले योग देखा जाता है, योग। उसके बाद है उस योग की कब मैनिफेस्टेशन होगी, उसके लिए दशा पढ़ेंगे आगे। फिर उस दशा में भी कब तक वो चीज हमारे पास पहुंचेगी, वो है ट्रांजिट। ठीक है, वो है ट्रांजिट। तो ये समझिए कि एक पार्सल मैंने आपके लिए तैयार कराया। ठीक है। मैंने उसको स्पीड से भेज दिया, और वो फिर वहां से एक कोरियर बॉय लेकर आपके घर तक आ रहा है। तो जब तक मैं एक पार्सल ही नहीं बनाऊंगा, या तो आपके पास पहुंचेगा, और कौन आपको डिलीवरी करेगा, और क्या डिलीवरी करेगा। तो सबसे पहले पार्सल का होना जरूरी है। पार्सल है तो चलो, मैंने आज नहीं, कल नहीं, परसों कभी तो मैं उसको डिलीवर करूंगा, मैं भेजूंगा। और हो सकता है मैंने बोला ये 3 दिन में पहुंच जाएगा, या मैं कल डिलीवर कर दूंगा, मैंने एक हफ्ते बाद डिलीवर किया, मतलब भेजा अपने एंड से। और मैंने बोला कि एक हफ्ते में डिलीवर हो जाएगा, किसी कारण से एक हफ्ते में वो 15 दिन बाद डिलीवर हो गया आपके पास। होगा तो सही ना। या रिवर्स आ गया, मैंने फिर भेज दिया, लेकिन पैकेट ही तैयार नहीं हुआ, तो फिर क्या तो पहुंचेगा तुम्हारे पास, क्या मैं कोरियर करूंगा, क्या वो कोरियर बॉय आपको देने जाएगा। तो इसलिए ज्योतिष के अंदर हम कोई भी चीज सबसे पहले देखते हैं, हम देखते हैं कि क्या इस जातक, मतलब बच्चे की कुंडली में इसका योग है या नहीं है। उसके बाद फिर वो दशा लगाते हैं, फिर वो ट्रांजिट लगाते हैं, फिर वो बात की बात है। ठीक है। तो योगों की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल हम योग लॉन्च कर रहे हैं आप सभी के लिए, जिसका नाम हमने दिया है इंटरमीडिएट एस्ट्रोलॉजी। उसमें आपको इसी तरह के 30+ योग हम सिखाएंगे कि वो योग बनते कैसे हैं, उन योगों की जो इंटेंसिटी है कम ज्यादा कैसे होती है, और वो फिर हम उसको कैसे देख, उसको पूरा डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा। और ये समझने के लिए आपको जो अब तक सिखाया है, भाव, राशि, प्लैनेट, इनके बारे में समझो। प्लैनेट के नाम हिंदी और इंग्लिश में, उनकी लॉर्डशिप, उनकी दृष्टियां,
उनका उच्च नीच, है ना, और हाउस के और प्लेनेट के कुछ कारक, मैंने कहा ना सारे, कुछ कारक तक आपको पता होने चाहिए। अगर ये छोटी सी चीज आपको पता है तो आप हमारे नेक्स्ट लेवल के लिए जो है इंटरमीडिएट एस्ट्रोलॉजी, उसके लिए बिल्कुल तैयार है। और हम ये भी करेंगे कि जो हमने अब तक पढ़ा है, पहली एक क्लास में या दो क्लास तक हम पूरा पिछला भी रिवाइज करेंगे, ताकि एक ब्रश अप, एक इंटरमीडिएट एस्ट्रोलॉजी से पहले जो हम करेंगे नेक्स्ट लेवल से पहले आपका एक बार थोड़ा सा और गो थ्रू करा दें। ठीक है, उसको ब्रश अप कर लेंगे और फिर हम अपने योगा को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए, आज क्या पढ़ें, मुझे भी नहीं पता क्या पढ़ाना है क्योंकि इतना सारा टॉपिक है अभी, इतना मतलब ज्योतिष तो वास्ट है। आ, सक्षम, इनको आज वो या तो ये देख लेते हैं, ग्रहों का युद्ध, ग्रह युद्ध, या फिर योग कारक प्लैनेट, इनमें से जो आप बोलें। सक्षम, अनम्यूट कर। अच्छा, एक मिनट, मैंने तुम्हें वो नहीं बनाया। हाँ। हाँ सर, गृह युद्ध ले सकते थे बट अभी आप ले सकते हैं क्या? मुझे एक्चुअली क्या है, वो संस्कृत वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो 1.5 महीने से वेट कर रहे हैं, उनकी भी क्लास ही नहीं हुई। अच्छा, कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, ठीक है, मैं ले उनका लूंगा। मैं मैसेज ले, आया था कि सर वो संस्कृत अच्छा, थोड़ा बता दीजिए, 1.5 महीने हो गए हैं, मैं हिमाचल में था। अच्छा, हाँ, तो ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। और दूसरा सर, मतलब मैंने अभी ज्वाइन करा था, क्योंकि एक दो दो तीन लोगों का मेरे पास फोन आया था, और हम्म, वो ये कह रहे थे कि सर रेमेडी वाले पार्ट तक हम कब पहुंच सकते हैं ज्योतिष में। तो अ, देखिए, वैसे तो समय लगेगा, अ, करीब 5-6 महीने प्रॉपर रेमेडीज तक पहुंचने में। लेकिन एक ऐसी रेमेडी होती है ज्योतिष के अंदर जो आप क्रिस्टल्स के थ्रू कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ योगाज आने जरूरी है, जो योगाज अभी आपको इंटरमीडिएट एस्ट्रोलॉजी में पढ़ाए जाएंगे। अगर वो योगाज आपको समझ में आ गए तो कौन से योग में कौन सा क्रिस्टल देना है, वो एनालिसिस आप अपने आप कर सकते हैं। तो जस्ट ये जो योगा वाली क्लास हमारी खत्म होगी 12 दिनों में, आज 7 तारीख है, 9 तारीख से हम योगा चालू करेंगे, और करीब 25-26 जनवरी तक ये हमारी क्लास फिनिश हो जाएगी, योगा वाली। उसके बाद 30 तारीख से, 30 जनवरी से माघ नवरात्रि है, और नवरात्रों में हम एक कोर्स लॉन्च करते हैं, वो सिर्फ नवरात्रों में ही लॉन्च होता है, कलर क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन्स का, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि कलर और क्रिस्टल के माध्यम से आप कौन से योग में कौन सा क्रिस्टल सामने वाले को दे सकते हैं, टेम्पररी तौर पे उसकी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए। तो वैसे तो सर, जैसे हमारा हमारा इस पूरे प्लेटफॉर्म का रूल है कि ये कोर्स हम सिर्फ और सिर्फ शारदीय नवरात्रि में करते हैं या फिर चैत्र नवरात्रि में करते हैं, ये हमारा रूल है। बट इस बार क्योंकि अभी ये बैच इस समय चालू हुआ है, इसके बाद हम योगास पढ़ रहे हैं, और 25-26 जनवरी तक योगास कंप्लीट हो जाएंगे, तो इस बार हम ये सोच रहे हैं कि इसको माघ नवरात्रि में ही लॉन्च कर दिया जाए। नवरात्रि का होना जरूरी है, नवरात्रि नहीं होती है तो फिर हम क्रिस्टल वाला कोर्स लॉन्च नहीं करते। तो जस्ट इस योगा वाले स्टेप के बाद हम कलर क्रिस्टल जेमस्टोन को लॉन्च करेंगे, जहां पे आपको रेमिडीज के बारे में चीजें समझ में आ जाएंगी। तो आई होप 2-3 लोगों का जो मुझे फोन आया था, आपको आपका आंसर मिल गया है। फिर ठीक भी है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं पहले। सक्षम, तुम्हारे कितने देर की क्लास रहेगी उधर? सर 40-45 मिनट्स। अच्छा, ठीक है। एक क्वेश्चन है रेखा जी का। जी। नमस्कार सर। जी। सर मेरा ये क्वेश्चन था, आप कर्मास के बारे में बताते हैं, कर्मास का भोगना जरूरी है या वो हम लोग रेमडीज करके भी वो फिनिश कर सकते हैं? इन द सेंस, कर्मास अगर हम पे लगते हैं तो कर्मा भोगने जरूरी है या रेमडीज करके उससे
हम लोग का छुटकारा पा सकते हैं। सक्षम का शायद वो नेट फ्रीज हो गया है शायद। हम्म। चलिए कोई नहीं, ले लेते हैं अभी। ठीक है, 5 साल क्वेश्चन ले लेते हैं अभी। बेसिकली वैसे तो ये बोला गया था कि भाई जो ज्योतिष से रिलेटेड है ना वो अभी पूछें। ये जनरल क्वेश्चंस हम बात के लिए रख लेते हैं। ठीक है। ठीक। चलिए तो आज नई चीज पढ़ते हैं। 2 चीज आपको पढ़ाता हूँ आज स्पेशल। ग्रह युद्ध कैसे बनता है और क्या होता है, और दूसरा योग कारक प्लैनेट। चलो। हाँ जी। तो जैसा कि आप सभी ने, बहुत सारे आपके कल हमने बैनर दिखाया था आप सभी को कि हमारा 9 ऑफ जैन एक टेंटेटिव डेट रखी है, 9 या 10 से हम शुरू कर देंगे इस कोर्स को। बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि सर इसमें क्या कराएंगे और क्या फीस स्ट्रक्चर वगैरह रहेगा। तो हमारा ये इंटरमीडिएट टेस्ट एस्ट्रोलॉजी का कोर्स कोई भी कर सकता है जिसने भी हमारा बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स किया है। अगर अभी तक भी आपने नहीं किया, आज पहली क्लास आप ज्वाइन कर रहे हैं, या ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप यूट्यूब पर देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो हमारा 299 का एक बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है, मात्र 300 रुपये का, जिसमें हम आपको 10 क्लासेस देंगे। अगर वो आपने 10 क्लासेस ध्यान से पढ़ लिया, समझ लिया, तो आप इस इंटरमीडिएट एस्ट्रोलॉजी कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इस इंटरमीडिएट एस्ट्रोलॉजी कोर्स के अंदर हम करने क्या वाले हैं, हम 30+ योगास, वो योग कैसे बनते हैं, उन योगों को हम कैसे यूज करेंगे, और इनसे हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं, हम सब कुछ सीखने वाले हैं। जैसे आ, विदेश जाने का योग, ठीक है, आपका अपना घर बनने का योग, धन योग, राजयोग। 2 योग हम सिखा चुके हैं आपको कि धन योग कैसे बनता है और राजयोग कैसे बनता है। तो इसी तरह के बड़े अच्छे अच्छे योग हम आपको सिखाने वाले हैं। ओके। कि फॉरेन जाने का योग अलग है, फॉरेन में सेटल होने का योग अलग है। ठीक है। तो इसी तरह से जो आपकी लाइफ के जो मेजर इवेंट हैं, उन योगों को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक। तो ये कोर्स हमारा लगभग 12 दिन, 20 डेट्स डे रखे हैं, 12, 12 के 14 भी हो सकते हैं। तो 12 से 15 क्लासेस में हम इसको कवर करेंगे, जिसकी कोर्स की फीस हमने 4999 प्लस 18% जीएसटी को रखा है। पहले हम इसको 8000 प्लस जीएसटी में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, लेकिन इस बार हमने इसको थोड़ा लो कॉस्ट पर लॉन्च किया है। 4999 प्लस 18% जीएसटी के साथ इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। इसके लिए क्राइटेरिया मैंने बता दिया कि आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए बस। नहीं है तो सीख लो। ठीक है। चलिए, अब हम शुरू करते हैं हमारा जो आज का योग का है। सबसे पहले आप प्लेनेटरी वॉर, ग्रह युद्ध। ग्रह युद्ध है, आपके घर का युद्ध नहीं है, ये ध्यान से समझ लेना। ग्रह युद्ध, इसके लिए कंडीशन क्या है। ग्रह युद्ध इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज अ टर्म यूज्ड फॉर एज ए प्लेनेटरी वॉर बिटवीन 2 प्लैनेट। तो आप देखिएगा, जैसे कि हम कुंडली में देखा अभी, आप सभी ने अपनी अपनी कुंडलियां देखी होंगी। तो कभी कभी क्या होता है, एक से ज्यादा प्लैनेट अगर एक हाउस में बैठ जाते हैं, तो वो होता है कंजंक्शन। है ना, 2 प्लैनेट 3 प्लैनेट की कंजंक्शन होगी। जो साथ बैठेगा वही लड़ाई कर सकता है। जो अपने अपने घरों में बैठे हैं वो क्यों लड़ने आएंगे एक दूसरे से। तो ग्रह युद्ध की पहली कंडीशन, ग्रह युद्ध किसमें होता है, प्लेनेटरी वॉर, इसको इंग्लिश में होता है प्लेनेटरी वॉर, 2 ग्रहों के बीच में एक युद्ध।
युद्ध नहीं होता बेसिकली। ये एक टर्मिनोलॉजी दी दी गई है कि युद्ध हो रहा है, समझाने के लिए आपको। तो जब भी दो प्लेनेट बैठेंगे एक जगह, पहली कंडीशन क्या है कि एक से ज्यादा प्लेनेट होने चाहिए एक ही घर में, एक ही हाउस के अंदर। दूसरी कंडीशन ये है कि उन दोनों प्लेनेट की डिग्री के बीच में जो डिफरेंस है वो 1 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब ये दो कंडीशन फुलफिल होंगी तब प्लेनेटरी वॉर वाली कंडीशन एग्जिस्ट करेगी, वरना नहीं करेगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि एक से ज्यादा प्लेनेट जब किसी एक ही हाउस में होते हैं, पहली कंडीशन, यानी कि मतलब दो प्लेनेट के बीच में वॉर हो रही है, तो दोनों पहले एक ही घर में होने चाहिए, एक ही हाउस में होने चाहिए, एक ही भाव में होने चाहिए। और उन दो प्लेनेट के बीच में डिग्री वाइज डिफरेंस 1 डिग्री से कम होना चाहिए जब दोनों को हम देखेंगे। ऐसा नहीं कि एक प्लेनेट को 1 डिग्री पर है, नहीं, दोनों प्लेनेट की जो डिग्री है उनकी डिग्रियों का डिफरेंस आपस में 1 डिग्री से कम होना चाहिए। तो हम बोलते हैं कि अब ये जो दो प्लेनेट हैं ये प्लेनेटरी वॉर में इन्वॉल्व हो चुके हैं, आपस में इन दोनों में ग्रह युद्ध हो रहा है। लेकिन वैसा युद्ध नहीं होता जैसा आप समझते हैं कि वो इधर से मिसाइल फेंक रहा है, इधर से तोप को ले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो जब दो प्लेनेट के बीच में वॉर हो रही है तो कोई तो जीतेगा। कौन जीतेगा? दोनों में से कोई एक जीतता है। क्या लिखा है? द प्लेनेट विच होल्ड लोअर डिग्री इज द विनर। जब दो प्लेनेट का प्लेनेटरी वॉर हो रही है तो जिसकी डिग्री कम होगी वो प्लेनेट विजयी घोषित किया जाता है। ठीक है। प्लेनेटरी वॉर के अंदर 5 प्लेनेट ही प्लेनेटरी वॉर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं: मरकरी, वीनस, मार्स एंड जुपिटर एंड सैटर्न। कभी भी राहु एंड केतु, बेसिकली प्लेनेट बोलते हैं, वो है छाया ग्रह, शेडो प्लेनेट है। वो कभी वॉर में इन्वॉल्व नहीं होते किसी के साथ। और दूसरा सूर्य और चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा के साथ कभी भी कोई प्लेनेटरी वॉर नहीं होती। तो ये जो 5 प्लेनेट हैं इन्हीं में ही आपस में प्लेनेटरी वॉर होती है। रूल फिर समझ लीजिए कि ये 5 प्लेनेट में से कोई भी दो, तीन, चार, जितने मर्जी हो सकते हैं। पहले तो एक घर में होने चाहिए, एक ही हाउस में होना चाहिए, और दूसरा डिग्री वाइज दोनों के अंदर डिफरेंस जो 1 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि प्लेनेटरी वॉर में दो प्लेनेट। अब जैसे यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, पहले देख लो कौन कौन से दो प्लेनेट हैं। अब जैसे यहां पर देखेंगे, लगन में कोई प्लेनेट नहीं है, सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है, थर्ड में कोई प्लेनेट नहीं है, फोर्थ हाउस में सिर्फ मंगल है, मार्स, नेपच्यून, प्लूटो रहने देना, ये प्लेनेट नहीं मानते मैं। तो यहाँ पर अकेला प्लेनेट बैठा है, अकेला बैठा है तो युद्ध कैसे होगा? तो यहाँ पर मून एंड राहु बैठा है। मून एंड राहु कभी भी प्लेनेटरी वॉर में इंक्लूड नहीं होते, ना मून होता है ना राहु होता, तो ये भी नहीं इंक्लूड होगा। फिर यहाँ पर कुंडली के छठे घर में, जहाँ पर 10वीं राशि लिखी है, यहाँ पर 4 प्लेनेट बैठे हैं। अब यहाँ पर प्लेनेटरी वॉर हो सकती है। अब देखो किस किस के बीच में हो सकती है। पहली कंडीशन फुलफिल होती है कि यहाँ पर एक से ज्यादा प्लेनेट बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर मरकरी की वीनस सन के साथ हो सकती है, मरकरी की जुपिटर के साथ हो सकती है, मरकरी की वीनस के साथ हो सकती है, फिर सन की वीनस के साथ हो सकती है, सन की जुपिटर के साथ हो सकती है, फिर जुपिटर की वीनस के साथ हो सकती है। फिर कम्बिनेशन बन सकता है, कोई किसी के साथ युद्ध हो सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन क्या है? दो प्लैनेट के बीच में डिग्री वाइज डिफरेंस जो है 1 डिग्री से कम होना चाहिए। तो पहले मरकरी की डिग्री देख लो, भाई मरकरी कहाँ है? ये रहा मरकरी। मरकरी की डिग्री है 20 डिग्री 10 मिनट 6 सेकेंड। मरकरी की डिग्री है, प्लैनेट की डिग्री है। क्या मरकरी का युद्ध जुपिटर के साथ हो सकता है क्या? जुपिटर की डिग्री है 1 डिग्री 29 मिनट। तो 20 में से अगर 1 डिग्री घटाएंगे तो क्या मोटा मोटा 19 डिग्री या 18 डिग्री कुछ मिनट आ जाएगा, क्योंकि 29 मिनट है। तो इसमें तो होगी। लिखो जरा चैट बॉक्स में, क्या मरकरी और जुपिटर में ग्रह युद्ध होगा? लिखो जरा चैट बॉक्स में, यस और नो लिखो, तभी तो मुझे पता लगेगा कि आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा। सभी लिखे प्लीज। अमृता जी कह रही है होगा। अमृता जी कैसे होगा? अमृता जी कह रही है होगा सर।
नहीं, अमृता नहीं कह रही, क्यों कह रहे हैं? नहीं, सबने नो लिखा है, सभी ने नो लिखा है। एक ने लिखा था, यस किसने, हाँ दीक्षा ने लिखा। दीक्षा अभी लेते हैं आपको। नहीं होगा। कैसे होगा? नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। क्योंकि दोनों में डिग्री वाइज डिफरेंस ज्यादा है, 1 डिग्री से ज्यादा है। फिर देखो, क्या मरकरी और सूर्य में युद्ध होगा? क्योंकि सूर्य में होता ही नहीं है। सूर्य के साथ कभी भी युद्ध नहीं होता। सूर्य प्लैनेटरी वॉल में इन्वॉल्व नहीं होता, तो सूर्य तो वैसे निकाल देंगे। फिर देखेंगे मरकरी और वीनस में होता है क्या। मरकरी की डिग्री है 20 डिग्री 10 मिनट। वीनस की डिग्री क्या है? 1 डिग्री 21 मिनट। क्या मरकरी और वीनस में डिग्री वाइज ग्रह युद्ध होने की संभावना है क्या? लिखो जरा चैट बॉक्स में। सभी देखिए, अगर सभी पार्टिसिपेट करेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। सभी ने नो लिखा है, और जिसने भी नो लिखा है सबका आंसर सही है। एक ने यस लिखा था, शायद उनको योग समझ नहीं आया। ठीक है, नहीं होगा। थैंक यू सभी का, थैंक। बहुत बढ़िया। क्योंकि डिग्री वाइज डिफरेंस ज्यादा है। मरकरी की डिग्री है 20 डिग्री, वीनस बैठा है 1 डिग्री का। तो इसमें से इसको घटाएंगे। मैंने समझो मैं वो क्या बोल रहा हूं। दोनों प्लेनेट में डिग्री वाइज डिफरेंस, यानी कि दोनों की डिग्रियां लिखो, एक बड़ी में से छोटी को घटाओ, माइनस करो। क्या 1 डिग्री से कम बचता है? नहीं बचता। ऐसे ही बोला है। ये नहीं बोला कि जिसकी 1 डिग्री की, जिस प्लेनेट की डिग्री 1 डिग्री के आसपास होगी वो हार हार जाएगा, या वो ग्रह युद्ध में शामिल होगा, नहीं। दोनों में डिफरेंस डिफरेंस है, एक में से दूसरे को माइनस करना। क्या देखो 1 डिग्री से कम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। फिर देखो जुपिटर और वीनस में आ रहा है क्या। जुपिटर की डिग्री क्या है? 1 डिग्री 29 मिनट। वीनस की डिग्री क्या है? 1 डिग्री 21 मिनट। अब इनमें से माइनस करेंगे तो 1 डिग्री से कम आएगा, क्योंकि दोनों की 1 डिग्री है। यहाँ पर 29 मिनट है, यहाँ पर 21 मिनट है, यानी कि 9 मिनट का फर्क है। दोनों में डिफरेंस क्या है? 9 मिनट का। और हम कहते हैं 1 डिग्री से कम तो हो जाएगा। तो बताइए, वीनस और जुपिटर का यहाँ पर ग्रह युद्ध होगा नहीं होगा? चैट बॉक्स में लिखो। बहुत बढ़िया। होगा, सभी ने लिखा है, होगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों में डिफरेंस जो है 1 डिग्री से कम आ गया। ठीक है जी। अब इसमें जीतेगा कौन? बताओ, ये भी बताओ, जीतेगा कौन? जुपिटर जीतेगा या वीनस जीतेगा? फॉर्मूला क्या था हमारा? कौन जीतता है? जिसकी लोअर डिग्री होती है वो जीतता है। तो लोअर डिग्री किसकी है? वीनस की है, जुपिटर की है? देखो। बहुत बढ़िया, सभी ने लिखा। वीनस विजयी घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है। अब इसका यूज कैसे करना, कहाँ लगेगा, ये फिर एडवांस लेवल की चीजें, वो नहीं बताने वाला। बता तो दूंगा लेकिन समझ नहीं आएगा। ठीक है, इनकी इंटरप्रिटेशन कैसे लगाना होता है इनको। लेकिन हाँ, ग्रह युद्ध होता क्या, इतना बता देता हूं। जो प्लेनेट ग्रह युद्ध में हार जाता है, और वो प्लेनेट आपकी कुंडली का शुभ ग्रह है, मतलब आपको कुछ अच्छा दे सकता था। अब हारा हुआ इंसान क्या दे सकता है आपको? यानी कि कम देगा। तो कई बार हमें दिख रहा होता है, सर मेरी तो इतनी अच्छी दशा चल रही है, सर ये मेरा, मेरे को मिल क्यों नहीं रहा, फिर बताइए। है ना? तो इस कारण से नहीं मिलता। ऐसे बड़े सारे कारण होते हैं कि कुछ हमें दिख रही है बहुत बहुत अच्छी है, लेकिन वो प्लेनेट चाह कर भी हमें कुछ दे नहीं पा रहा। ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रह युद्ध। समझ में आ गया सभी को? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी किसी को समझ नहीं आया तो प्लीज हैंड रेज कर सकता है, क्योंकि अगला जो टॉपिक है वो इससे भी ज्यादा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाला है। अभी ये किसी को समझ नहीं आया तो प्लीज। ग्रह युद्ध। हाँ सुनीता बोलो। बोली सुनीता जी। जी सर, गृह युद्ध तो समझ में आया। एक हाँ, एक कुंडली के कंजक्शन जो है, यानी सन और सटन और शुक्र एक एक साथ हो जाए तो क्या होगा? सन तो किसी के साथ लड़ाई नहीं करेगा, जो बताए ना। तो सूर्य को अलग कर दिया हमने। तो सन और सटन
दोनों तो दुश्मन है ना, पढ़ाए किसने थे। बोला? किसने बोला? अगर अगर वही तात्कालिक में मित्र बन जाएंगे तो क्या होगा फिर? पढ़ाया था ना, तात्कालिक मित्रता शत्रुता भी पढ़ाई थी। जी सर। नेचुरल नैसर्गिक शत्रु हैं। और यहाँ पर शत्रु का मतलब वो नहीं है कि एक दूसरे का खून कर देंगे देखकर। शत्रु का मतलब यहाँ पर नेचर से है, दोनों प्लेनेट की। जी सर। ठीक है, शत्रु का मतलब ये नहीं कि जो हमारी शत्रु होती है पड़ोसी के साथ, भाइयों के साथ, वैसी शत्रुता नहीं रखते प्लेनेट कभी। ठीक है, जी चलिए। सर। हाँ जी, प्रशांत जी बोलो। प्रशांत जी बड़े गहन तरीके से सुन रहे हैं। जय श्री कृष्ण जी, सर। जय श्री कृष्ण। वंडरफुल सेशन सर, थैंक यू सो मच सर। वॉर ऑफ प्लेनेट तो समझ गया, दैट्स ओके। खाली वो एक एक्सेप्शन, मेरा वॉइस कट गया था, तो आपने कुछ बोला था कि ये दो ग्रहों को नहीं लगता, ऐसा कुछ, दैट्स व्हाट आई हर्ड। हाँ, मैंने बताया था प्लेनेटरी वॉर के अंदर राहु केतु तो यूज ही नहीं करते हम, क्योंकि वो शैडो प्लेनेट है, उनकी ओके फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है कोई भी। ओके दूसरा, सूर्य और चंद्रमा कभी भी प्लेनेटरी वॉर में इन्वॉल्व नहीं होते। ओके सर, तो ओके ओके। प्लेनेटरी वॉर हमेशा इन 5 प्लेनेट, जो हमारे सूर्य चंद्रमा राहु केतु को हटाकर जो 5 प्लेनेट बचे हैं, उन्हीं में ही ग्रह युद्ध या प्लेनेटरी वॉर देखी जाती है फुल्ली। थैंक यू सर। हाँ जी। देखिए, जो क्वेश्चन हैंड रेज करता है ना, कैमरा ऑन रहेगा तो लिया जाता है। कैमरा ऑफ करके आप बैठे हैं आराम से और क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जीएम त्रिपाठी जी बोलिए। बोलिए जीएम जी बोलिए। यस सर। हाँ जी। यस सर, जय श्री कृष्णा सर। जय श्री सर ये कृष्ण। पूछना था, आपने बताया कि जो ग्रह युद्ध में हार जाता है, हाँ, वो क्या देता है, वो थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया था। क्या देता है मतलब, वो तो कुछ देने के हालात में ही नहीं है ना। जो बंदा हार गया वो क्या देगा किसी को? तो जो जीत गया वो क्या, उसका क्या आता है? जीत गया तो जीत गया वो। हम अभी वो हारे क्या हुए प्लान देगा की बात उसके? कर रहे हैं। हाँ। अभी हारे हुए प्लान की बात कर रहे हैं। जो जीत गया वो तो नहीं तो स्ट्रांग वो, है ही है। हाँ। मतलब एक प्लेनेट वीक हो गया वो, ये समझो आप। यस सर, यस सर। और वो मान लीजिए भगवान ने हमारे हमारी कुंडली में वो प्लेनेट को की प्लेनेट बनाया था। की प्लेनेट समझते हैं ना, कि भी सबसे अच्छा हम्म। प्लेनेट, वो हमें बहुत कुछ दे। सबसे। हमारी कुंडली का स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है वो, देने वाला, अच्छा करने वाला प्लेनेट है हमारा। तो वही प्लेनेट में और में हार जाए, तो फिर आप एक ऐसे इंसान हो कि जैसे बचपन में, जब बचपन में मतलब जब शादी हुई थी, तो माँ ने तो कभी काम कराया नहीं किचन में, बीवी ने काम कराया। तो पहली बार जब बोला, बीवी ने बोला आटा गूंदो, भाई आटा गूंदा नहीं कभी। ठीक है, तो भैया लेके आटा रखा और पानी ज्यादा डाल दिया। तो वो ज्यादा एक हो कहावत है ना, गया। कंगाली में आटा गीला, कि भैया आटा ही उतना है, ऊपर से पानी ज्यादा डाल दिया, तो क्या करेगा वो? अब ये नहीं कह सकता आटा नहीं है मेरे पास, भाई आटा भी है, लेकिन रोटी कैसे बनेगी उस आटे की अब? समझ रहे यस हैं? सर। ये प्लानिटरी वॉर है कि सब यस कुछ सर। है लेकिन फिर भी वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा। ठीक है, तो हारा हुआ प्लेनेट जो है, वो जो दे सकता है अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, आपकी कुंडली के हिसाब से, अच्छे योग में शामिल है, वो कुछ दे सकता था, वो नहीं दे पा रहा। देगा लेकिन उसकी इंटेंसिटी बहुत वीक रहेगी। दे बहुत कुछ सकता था वो, ओके सर। लेकिन प्लेनेटरी वॉर में हार गया। ओके सर। ठीक है, ये बता। सर आई एम एक्सट्रीमली ये हैप्पी चीजें वोट बिकॉज ऑफ लगाएंगे योर आगे। एक्सप्लेनेशन। आगे वोट लगाएंगे इस तरह की चीजें, क्योंकि एप्लीकेशन बताएंगे आगे, एडवांस में सब कुछ करेंगे, लेकिन ओके अभी सर। इतना समझ लो प्लेनेटरी वॉर होता क्या है। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। बहुत। ओके सर। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, दोबारा एडमिट को अनम्यूट कीजिए। I am extremely happy because of your explanation. Basically, I am a teacher, maths teacher. I am very happy because of your explanation. Because we explain the same way to our students also. I am very happy, sir. थैंक यू। Thanks, sir. इसका श्रेय सबसे पहले मेरी माँ को जाता है, बिल्कुल उसके सर। बाद मेरी बीवी को जाता है। उन लोगों ठीक को है, भी मेरे तरफ से बहुत बहुत चलो धन्यवाद। हम जो आज हैं अपने किसी ना किसी गुरुओं की वजह से हैं, और जिन्होंने एकेडमिक बिल्कुल पढ़ाया सर। पढ़ाया उनकी वजह से भी हैं। ठीक है, तो बिल्कुल मैं सर, बिल्कुल वैसे श्योर। भी देखे, बीवी सबसे बड़ी गुरु होती है। 2 गुरु आपके जीवन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक माँ, सबसे बड़ी गुरु, जो दुनिया में लेकर आई। दूसरी वो जिसने दुनियादारी सिखाई, है ना, जो आपकी वाइफ है। और मेरी वाली तो वैसे ही टीचर है। सोचो, डबल गुरु। तो आज मैं जो भी हूँ,
इन्हीं दो गुरुओं की वजह से हो, अपनी माँ की वजह से और अपनी वाइफ की वजह से, उनकी ब्लेसिंग है। तो भैया जो अच्छा बनना चाहता है, माँ की भी सुनो और बीवी की भी हेल्प करो, सेवा करो, किचन में काम करो उसके साथ, फिर देखो ब्लेसिंग मिलती। ठीक है, हाँ बोलो पिंकी। आप मजाक में लेते हैं मेरी बात, मैं मजाक मजाक में बहुत अच्छी बात बता देता हूँ, अपना के देखो। नहीं सर, बिल्कुल काम की बात। अब जिसमें आप ये बताओगे अपने हस्बैंड को सुनाना है मुझे, ये वीडियो नहीं उसको अपलोड बोलो होगी ना। ब्लेसिंग, देखिए देखो मैं लॉजिक की बात कर रहा हूँ, बेशक मजाक में बोलता हूँ लेकिन लॉजिक देता हूँ। पति से बिल्कुल पूछना सर। जिंदगी में तुम्हें क्या चाहिए, वो क्या बोलेंगे, मुझे अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, लग्जरी चाहिए, सोना चांदी रुपया पैसा धन दौलत मान सम्मान, ये सब चाहिए ना। ये बोला कौन सा प्लेनेट देता है? वीनस देता है। शुक्र। और शुक्र को मैं कौन? मैं तुम्हारा वाइफ। सबसे क्लोजेस्ट शुक्र। एक शुक्र यस वो है, वो यस यस। करोड़ों मील दूर ऊपर आसमान, बोलो वो भी एक शुक्र है। अब उसको तुम कोई रेमेडी करते हो, पता नहीं कब कब उस तक पहुंचेगी, वो करोड़ों मील दूर है। मैं तुम्हारे से 2 कदम की दूरी पर हूं। तो पहले इस वीनस को यस। खुश कर लो, वो वीनस तो अपना आप खुश हो जाएगा। लॉजिकल रेमेडी। जी सर। बोलो क्वेश्चन बोलो। हाँ सर, क्वेश्चन मेरा ये है, अभी जो आप समझाए वो ठीक था सर। अगर किसी का जन्म के समय लग्नेश अगर या तो बाल्यावस्था में हो या वृद्धावस्था में हो, तो क्या टोटल जब तक है वो तब तक मतलब वही इम्पैक्ट रहेगा कि वो चेंज हो सकता है? नहीं नहीं, कुंडली का मतलब है जब आप पैदा हुए कुंडली प्रिंट हो गई, फोटो छप गई, तो जिंदगी भर वही रहेगा। इसलिए जितने भी योग बनते हैं ना, हर कुछ डिसाइड हो गया जैसे ही आप पैदा हुए ना, जिस नक्षत्र में आप पैदा हुए, हर चीज डिसाइड हो गई, अब लिख दी गई आपकी कलम से, आपकी भाग्य लिख दिया गया उसी दिन। जितने अच्छे बुरे योग कुंडली में बने हैं वो कोई योग बदल नहीं सकते। अब सोचिए भगवान रामचंद्र भी धरती पर मानव रूप में आए, सोचो उनकी कुंडली में अब जी। सेपरेशन के योग बने होंगे ना अपनी भार्या से, यस माँ सीता यस से, यस। तभी तो माता सीता से दूर रहे, तो उनकी कुंडली में सेपरेशन योग होंगे ना। तो यस सर भगवान यस। राम धरती पर एक मानव के रूप में आए हैं, उन्होंने भी कुंडली के जो योग थे, दुख दर्द थे, यस। वनवास वो था, झेला। होगा ना। यस तो हम यस इंसान की क्या यस। औकात है? यस बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले योग, तो हम इसी तरह के कुछ योग पढ़ाने वाले हैं। अगर योग है तो भाई होगा। अगर कहते हैं ना धनवान बनने के योग है ना, तो बनोगे। तो वो अलग बात है कि भाई 25 की उम्र में बनते हो या 75 की उम्र में जाके बनते हो, लेकिन योग है तो मैनिफेस्ट जरूर होंगे इस लाइफ। समझ रहे हो? तो जब तक योग ही नहीं पढ़ेंगे हम, तो कैसे होगा? किसी के विदेश में जाने के योग हैं, किसी के नेम फेम कमाने के योग हैं। अब बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी देखेंगे आप कि शुरुआत में कुछ भी नहीं थे और बाद में कितना चमक गए। अमिताभ बच्चन जी, उनको रिजेक्ट कर दिया गया कि तुम्हारी तो आवाज ही अच्छी नहीं, यस दूरदर्शन से। और उन्हीं आवाज के आज कायल है लोग, सोचो। यस यस सर यस। वक्त की बात है ना सीधा। ठीक है, तो ये मतलब होता थैंक है तो योगों को थैंक यू पढ़ना सर। चाहिए। लॉट्स ज्योतिष ऑफ में सबसे ग्रेटिट्यूड। पहले योग समझे जाते हैं, फिर चीजें होती हैं दशा, और फिर वो कब मैनिफेस्ट होंगे। ठीक है, ये तरीका होता है पढ़ने का। चलिए। हाँ थैंक यू जी, सर, और कौन है? डॉक्टर चलिए। ग्रेटिट्यूड। हाँ प्रेम का बोलो, क्या समझ जय नहीं श्री आया शुरू में? कृष्णा। हाँ, नहीं, जय श्री कृष्णा सर। क्या समझ? सर समझ आ गया जो आपने अभी बताया। मेरा सिर्फ एक डाउट है सर, जैसे आपने हर बार ग्रह दृष्टि की भी बात करी है हाँ, पहले, तो सर इसमें ग्रह युद्ध क्या दृष्टियों के हिसाब से हो सकता नहीं है? नहीं, नहीं। मैंने नहीं क्या रूल बनाया? सर, सिर्फ पहली बात, हाउस में। वो ग्रह एक ही घर में होने चाहिए, पहला रूल। हम्म, हाँ जी। दूसरा है उन दोनों के बीच में डिग्री वाइज डिफरेंस, दोनों के बीच में डिग्री वाइज डिफरेंस 1 डिग्री से कम हो, तब ये हम्म। कंडीशन ग्रह युद्ध की है या प्लेनेटरी वॉर की आएगी, वरना नहीं है। और सर अगर जस्ट इन केस सर, अगर जो वॉर हो रही है, गृह युद्ध हो रहा है, उसमें एक ग्रह आपका जो युवा अवस्था में रहता है सर, जो आपको फुल पोटेंशियल देता है, और सर अगर कोई ग्रह 19 डिग्रीज में ओल्ड होकर माइनस कर दे उसको, मतलब 18 डिग्री था युवा में और वो 19 डिग्री से मतलब कम से अगर वो हार जाए, तो सर उसके फिर वो माइनस हो जाएगा, नहीं मतलब नहीं वो सर, इफेक्ट कम। यहाँ ज्योतिष में नलीफाई कुछ नहीं होता, याद रखना। यहाँ पर +1 -1 करके जीरो कभी नहीं होगा। +1 अपना रिजल्ट देगा, -1 अपना रिजल्ट देगा। अब ये फोटो टूल इकट्ठे कर रहे हैं, टूल इकट्ठे कर रहे हैं, इनको फिर बाद में लगाएंगे। वैसे कि भाई एक प्लेनेट है
युद्ध में हार भी गया हम्म। और वो वृद्धावस्था में भी है। हाँ जी। दूसरा प्लेनेट है, एक प्लेनेट है युद्ध में हार गया लेकिन युवा अवस्था में है। जी सर। वो किस में ज्यादा पोटेंशियल रहेगा काम करने का, आपको कौन ज्यादा वो ज्यादा हेल्प कर पाएगा? दोनों हारे हुए प्लेनेट हैं, लेकिन ये हम्म। युवा, एक वृद्ध हार गया तो है ना, मतलब वो उतना अच्छा नहीं कर पाया। लेकिन एक मान लीजिए एक युवा प्लेनेट आपके पास, उसके अंदर जोश ज्यादा रहता है ना, एक यंग हम्म। ब्लड के अंदर भरा हुआ भी है, लेकिन जोश तो है ना अभी उसके अंदर। एक है वृद्ध है और वैसे भी हार गया। समझ रहे हैं? हाँ इस जी तरह सर। की क्या होता है कि जब हम ज्योतिष को करते हैं ना ब्रॉड वे से, एक बारीकी की चीज इकट्ठी करते हैं कुंडली से, और फिर पता लगाते हैं कि जब इसकी दशा आएगी तो ये प्लेनेट कैसा बिहेव करेगा। तुम्हें तो दिख रहा होता है बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया है, लेकिन भाई बढ़िया कितना है, ये चीजें होती है ना, ये चीजें उसकी प्लेनेट की स्ट्रेंथ को बताती हैं कि प्लेनेट मारने वाला है तो कितना मारेगा, और अगर ये देने वाला है तो कितना दे सकता है प्लेनेट। तो ये सब चीजें छोटी छोटी बारीकी इकट्ठी करते हैं हम, फिर उसके बाद इसको इनको एनालाइज किया जाता यस सर, ठीक है। है सर, समझ गए सर। एक एक सर पहले का डाउट सर मैंने रखा हुआ था सर, एक ये आपने शुरू में बताया था लेक्चर में फर्स्ट 1-2 में सर, एक आपने बोला था असेंडेंट, जिस रात मतलब लग्न की भी एक डिग्री होती है, हाँ, लगन की भी डिग्री होती और सर एक लग्नेश की भी डिग्री तो होती ही है। है। लग्नेश मतलब प्लेनेट। प्लैनेट, हाँ जी, जो उस लग्न में बैठा हुआ है। नहीं, लग्न में नहीं, कहीं भी बैठ सकता है। हम्म। लग्नेश मतलब है लग्न फर्स्ट। का स्वामी ग्रह। वो पहले घर में भी बैठ सकता है, दूसरे में, तीसरे में, कहीं भी बैठ सकता है ना वो तो। हाँ जी तो सर। जैसे आप अपने घर के मालिक हो, अब आप या तो अपने घर में बैठे हो या पड़ोसी के घर में बैठे हो या दूर दराज चले गए या कहीं हॉस्टल चले गए या काम धंधे के हिसाब से ऑफिस वर्क के लिए कहीं बाहर चले गए, तो कहीं भी जा सकते हो ना आप। लेकिन मालिक किसके हो? आप अपने घर के। तो जो भी हाउस रहता है, उसका जो मालिक ग्रह रहता है वो कहीं भी हो सकता है कुंडली में। ठीक है सर, ठीक है समझ में आ गया? सर। जो फर्स्ट हाउस का सर जो लग्न रहता है सर, उसका भी एक डिग्री होता है, असेंडेंट डिग्री। हाँ, लगन का भी डिग्री होता है, बिल्कुल असेंडेंट का डिग्री होता है, ठीक उसका भी ठीक है डिग्री सर। होता है। वो एडवांस की चीजें हैं, हर हाउस की डिग्री होती है। ओके सर, ओके। हाँ जी। ठीक है, वो बहुत एडवांस की चीज है, उसको छोड़ दो अभी। ठीक अभी है सर, जितना ठीक। कह रहा है ना, जितना पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाने तो बहुत कुछ है, लेकिन एक हम्म। स्टेप करके चलेंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, कुछ नहीं करना आपने, तो मेरे कहने से फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्लेनेट के नाम हिंदी और इंग्लिश में याद कर लो। आप ना कभी कभी बहुत तेजी से भागने की कोशिश करते हो, जोर तो नहीं है भागने की ना, भागोगे गिर जाओगे, चीजें चीजें छूट जाएंगी। हमें पता है ना यार, हमें इतना साल हो गए पढ़ाते हुए, हम खुद पढ़कर आए हैं वहां से। हमें पता है कि बहुत ज्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत अभी इस लेवल पर। क्यूरियोसिटी शांत करनी है, बात अलग है, लेकिन क्या करना, प्लेनेट के नाम हिंदी इंग्लिश में, उनकी लॉर्डशिप, उनके प्लेनेट के जो लॉर्ड है उनके राशियों के, वो हिंदी इंग्लिश में नाम याद होने चाहिए, पर होने चाहिए आपके। दूसरा, राशियों के बारे में, राशियों के नाम याद करो, राशियों की सीक्वेंस याद करो। ठीक है? और राशियों के थोड़े करेक्टरिस्टिक, थोड़े जितने इधर उधर से ले सकते हैं राशि करेक्टरिस्टिक। फिर क्या सीखा हमने? एग्जॉल्टेड और डब्लेशन सीखो, कि कौन सा प्लेनेट कौन सी राशि में जाके एग्जॉल्ट होता है, कहाँ डब्लेट होता है। मैंने बड़े लॉजिकल तरीके से, जैसे याद कर सकते हैं इतने आसान तरीके से आपको सिखा दिया। इतना आसान था। सूर्य चंद्रमा देख लो, सूर्य का नंबर 1 होता है न्यूमरोलॉजी में, तो वो 1 नंबर जी की राशि में नीच का हो जाएगा। जी सर। चंद्रमा का नंबर 2 रहता है, उच का हो जाएगा एरीज में सूर्य। और यहाँ पर चंद्रमा जो है टॉरस साइन में एग्जॉल्टेड हो जाएगा, उच का हो जाएगा। अब जिसमें जो उच का होता है, क्या बोला था, उससे 7वीं राशि में वो नीच के हो जाते हैं, तो उसमें 6 ऐड कर दो बस। फिर मैंने 2 ग्रुप बनाए थे, मंगल और जुपिटर के, और बुध और शुक्र के। ये दोनों ग्रुप में जिसमें मंगल उच्च का होता है उसमें बृहस्पति नीच का हो जाता है, हम्म। जिसमें बृहस्पति नीच का होता है उसमें मंगल उच्च का हो जाता है। इस तरह शुक्र और बुध का बताया था। हो गया याद? जी उच्च सर। नीच याद कर लो। ठीक है, इसके बाद क्या बोला था? दृष्टियां। सिंपल है, सबकी 7वीं दृष्टि होती है, जो आउटर प्लेनेट है, मंगल शनि और बृहस्पति। इनके बाद तीन तीन दो दो स्पेशल दृष्टि और है। याद करो, मंगल के बाद कौन सी? 4 और 8 एक्स्ट्रा है। शनि के पास कौन सी? 3 और 10 एक्स्ट्रा है। बृहस्पति के पास कौन सी? 5 और 9 एक्स्ट्रा है। बस होगी दृष्टि, होगी खत्म।
इसके बाद क्या बोला कि ये जो जितने प्लेनेट हैं ये आपस में मित्रता, शत्रुता और न्यूट्रल रहते हैं। कोई प्लेनेट किसी का मित्र है, कोई किसी का दुश्मन है, कोई किसी के लिए न्यूट्रल है। बोला ये याद कर लो बस। और दो चीजें और याद कर लो। क्या? हर एक प्लेनेट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक, जैसे हमने सूर्य चंद्रमा पढ़ा, सूर्य इतनी सारी चीज देता है। सूर्य का ईगो है, सूर्य पावर है, सूर्य अथॉरिटी है, सूर्य सरकार है, सूर्य एक पोजीशन है, सूर्य नेम एंड फेम है, सूर्य आपका बॉस है, सूर्य आपके फादर है। बॉडी ऑर्गन में सूर्य आपकी राइट आई है, आपका ब्रेन है, आपका हार्ट है, आपका इम्यून सिस्टम है ना, आपकी बोन है, बोन डेंसिटी है। लिख दो यार, चलो थोड़ी देर प्लान के बारे में पढ़ लो। फिर कुंडली के 12 खाने। आपकी जिंदगी में जो भी कुछ घटनाएं घटती हैं, नहीं 12 खानों से घटेंगी। तो कुंडली के किस खाने से क्या चीज देखी जाती है, बस ये पढ़ लो। हो गया, खत्म। बेसिक कोर्स खत्म। ये फाउंडेशन है, समझो इसको। कर लिया ना तो 100 मंजिली, 1000 मंजिली, मैं कहता हूं आसमान तक मंजिलें खड़ी कर लेना। लेकिन अगर जिसका ये मजबूत नहीं है ना, वो एक मंजिल भी खड़े करेगा ना, वो ही गिर जाएगी इसकी। फिर ऐसी बातें करोगे कि चंद्रमा की जो डिग्री है भाई, वो चंद्रमा जो है ना, वो 2.5 घंटे में राशि बदल लेता है। फिर ऐसी बातें करोगे जो बोले थे कि आपको बचपन में बोला कि सर वो 12वें खाने में तो कोई राशि नहीं है। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, है ना। मतलब ऐसी गलतियां मुंह से निकल जाए कभी अलग बात होती है, लेकिन टेक्निकली आपको कॉमन। ठीक है, तो ये चीज याद करो। बेसिक यही है, जिंदगी भर यही लगाएं, फिर इनकी एप्लीकेशन लगती चली जाएगी यार। इनमें और चीजें इंक्लूड होती, जैसे मैंने ग्रह युग पढ़ा दिया, है ना, हमने अवस्थाएं पढ़ाई, अभी और भी चीजें पढ़ेंगे। फिर प्लेनेट, 9 तरह की, 8 से 9 तरह की अवस्थाएं होती हैं प्लेनेट की, कि प्लेनेट किस अवस्था, अभी तो हमने दो ही पढ़ा है। और भी चीजें पढ़ेंगे यहाँ पर आगे जाके, लेकिन थोड़ा एडवांस लेवल पे। ठीक है, वो पढ़ना है। फिर ग्रह युग देखा हमने। फिर एक टॉपिक है, आज को थोड़ा रखेंगे, फिर कल करेंगे इसके बारे में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो है योग कारक प्लैनेट। योग कारक, योग कारक का क्या मतलब हुआ? एक सिंपल भाषा में, आम भाषा में समझ लो कि आपकी कुंडली का की प्लैनेट जिस की कुंडली बन रहा होगा, जब उसकी दशा आएगी और वो प्लैनेट आपकी कुंडली में अच्छी अवस्था में अगर है, तो ये प्लैनेट आपको रंग से राजा बना सकता है। रंग से राजा का मतलब ये नहीं कि पैसा ही देगा, मतलब वो प्लैनेट है क्या, और भी बड़ी सारी चीजें डिपेंड करती हैं, लेकिन हाँ मतलब अपनी दशा में वो आपको राइज कराए। ठीक है, तो जाने कैसे बनता है। सिंपल रूल, मैंने आपको केंद्र और त्रिकोण पढ़ाए थे, याद है? पढ़ाए थे केंद्र स्थान और त्रिकोण स्थान। जो भी चीज पढ़ी है ना हमने, जिंदगी भर इन्हीं की एप्लीकेशन आती जाएगी। जिंदगी भर इन्हीं की एप्लीकेशन आएगी, याद करोगे। मैं कह रहा हूं इस ज्योतिष में 50 साल बाद भी पढ़ लोगे ना, फिर भी मेरी बातें याद आएंगी, अरे सब ने वो बेसिक अच्छा पढ़ाया था, है ना। सिंपल रूल योग कारक प्लान निकालने का। कई तरह से योग कारक बनते हैं, लेकिन एक सिंपल रूल, जो भी प्लैनेट, आप सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर, आप सभी को पता है हर एक प्लैनेट 2 राशि का स्वामी ग्रह है ना। 2 राशि की लॉर्डशिप रखता है ना हर एक प्लैनेट, सूर्य चंद्रमा को छोड़कर, ये तभी आप जानते हैं। तो सूर्य चंद्रमा छोड़ दो, और राहु केतु की कोई राशि होती नहीं। इसका मतलब जो ये 5 प्लैनेट बचे हैं, है ना, इनमें से किसी भी प्लैनेट की एक राशि केंद्र में आ जाए और एक राशि त्रिकोण में आ जाए, वो प्लैनेट जो है वो योग कारक प्लैनेट बन जाता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सूर्य चंद्रमा को छोड़ दें, क्योंकि सूर्य चंद्रमा में तो एक ही राशि के मतलब लॉर्डशिप रखते हैं सूर्य चंद्रमा। राहु केतु की कोई लॉर्डशिप होती नहीं है ना, वो किसी का लॉर्ड है नहीं। बाकी बचे 5 प्लैनेट। 5 प्लैनेट है और 10 राशियां हैं।
यानी कि एक प्लेनेट के पास दो राशियों का आधिपत्य है, वो लॉर्डशिप रखते हैं उन दोनों दो राशियों में। जब दो राशि होगी और बाई चांस ऐसा हो जाए कि एक प्लेनेट की जो दो राशियां हैं उनकी में से एक राशि, कोई भी राशि, एक केंद्र में आ जाए और एक त्रिकोण में आ जाए, तो वो प्लेनेट जो है वो योग कारक प्लेनेट बन जाता है। जब उसकी दशा आएगी ना, आपको उठा देगा। ठीक। आप एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि समझ आ जाए, क्योंकि अभी थोड़े से कच्चे हैं हम ज्योतिष में ना, थोड़ा नहीं सीखा अभी हम, सीख जाएंगे, कोई बात नहीं। अब इस चार्ट को देखो, इस चार्ट को देखो। और देखने का तरीका कैसे, जैसे मैंने 5 प्लैनेट बताए अभी आप, मरकरी, मंगल से लगा लो, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 5 प्लैनेट देखो। इनकी राशि आपको पता ही है। बुध की राशि 3 और 6 है, मंगल की राशि 1 एंड 8, शुक्र की राशि 2 एंड 7, 2 नंबर 7 नंबर, शनि की राशि 10 एंड 11, बृहस्पति की राशि 9 एंड 12। तो देखो, मुझे देखकर बताओ, इस कुंडली सामने आपके है कि कौन से प्लेनेट की राशि एक केंद्र में है। केंद्र स्थान कौन से होते थे हमारे, सेंटर के चारों खाने। और त्रिकोण मतलब 5वां घर और 9वां घर, त्रिकोण। बताओ कौन से प्लेनेट, कौन सा ऐसा प्लेनेट है। बहुत ही बढ़िया, अरे बच्चे तो बड़े समझदार हैं भाई, क्या बात है यार। जिसने लिखा बढ़िया लिखा, सबने लिख दिया, जिसने भी लिखा है सबने अच्छा लिखा है। अमृता जी आपका गलत है, शालिनी आपका गलत है बेटा। केंद्र और त्रिकोण पकड़ना है। बहुत बढ़िया रेखा जी। जसप्रीत जी आपका बढ़िया है, लेकिन प्लेनेट का नाम लिखो, प्लेनेट का नाम लिखो। मैंने क्या बोला, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, टाइप मत करो कोई। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो। मैंने यहाँ प्लेनेट की बात नहीं की है। मैंने क्या बोला है, ऐसा प्लेनेट जिसकी दो राशि हो, उसकी एक राशि केंद्र में आए और दूसरी राशि त्रिकोण में आए। राशि, कोई प्लेनेट कहीं भी बैठा है, प्लेनेट कहीं भी बैठा है, राशि, राशि, उसकी एक राशि केंद्र में आए, एक राशि त्रिकोण में आए, ट्राइन में आए। ठीक, हम लिखो, समझ में आ गया। चिराग जी 10 और 11 राशि का लॉर्ड सैटर्न है, मान लिया। तो क्या 10 और 11 राशि एक केंद्र में एक त्रिकोण में है क्या, ये देखा आपने। वैशाली बहुत बढ़िया, देखो वैशाली का आ गया। रौनक तुम्हारा गलत है बेटा। वीनस की दो राशि होती है, 2 नंबर और 7 नंबर। क्या 2 नंबर और 7 नंबर एक केंद्र में है, एक त्रिकोण में है क्या। 2 नंबर तो चलो केंद्र में आ गई है ना, 7 नंबर कहाँ है, 7 नंबर ये रहा। क्या ये त्रिकोण है। त्रिकोण हाउस कौन से होते थे, सिखाया था। कुंडली का पहला घर, 5वां घर और ये 9वां घर, ये त्रिकोण है। कुंडली के केंद्र स्थान कौन से हैं, पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर, ये कुंडली के केंद्र स्थान है। और ये जो ट्राइंगल बनता है 159 का, ये ट्राइंगल है, त्रिकोण हाउस। ठीक है, चलिए, ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। इस रिकॉर्डिंग को दोबारा देखना, स्टिल करना और फिर देखना। इसमें योग समझ में आया, जिसकी योग समझ नहीं आया वो हैंड रेज कर लो, जिसकी योग समझ नहीं आया, सिर्फ ये वाला लास्ट वाला। और ये उन्हीं को समझ नहीं आया होगा जिन्होंने पहली क्लास से ध्यान से नहीं समझी है। हमें ये भी पता लग जाता है
जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं ना, उससे पता लग जाता है, या आपके क्वेश्चन के पूछने के तरीके से पता लग जाता है कि आपने पुरानी पढ़ाई कितनी की है। जितने भी हैंड रेस किए इन्होंने पुरानी पढ़ाई नहीं की है। हाँ चिराग बोलो। हाँ सर, मेरी पिछली बार क्लास मिस हो गई थी, इस वजह से समझ में नहीं आया सर। बेटा मैंने क्या बोला अभी? सर केंद्र अभी और आपने त्रिकोण हाउस पता है तेरे को? केंद्र स्थान कौन से होते हैं, त्रिकोण स्थान कौन से होते हैं? हाँ सर, केंद्र वो होते हैं अपने फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ और 10th। बहुत बढ़िया। केंद्र त्रिकोण कौन सा होता है? त्रिकोण होते हैं अपने सर मेरे को एक चीज अगर गलत हो तो सही कर देना। हाँ कोई बात एक नहीं तो बोल। 5th हाउस होता है, 9th हाउस होता है, 11th होता है और 3rd नहीं होता है। नहीं 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 नहीं। ट्राइंगल, त्रिकोण तो ट्राइंगल, ट्राइंगल कैसे बनेगा? 159, हाँ, 159 159, 159। ट्राइंगल। तो मैंने क्या बोला, आपको पता है कि सूर्य चंद्रमा को छोड़ दें, राहु केतु की कोई राशि होती नहीं है। हाँ तो जो 5 प्लैनेट बचे हैं, इन 5 प्लैनेट के बाद 10 राशि हैं, यानी कि हर हाँ एक प्लैनेट के पास 2 राशि का स्वामित्व प्राप्त है, स्वामी है ना? तो मैंने क्या बोला, हमें ऐसा प्लैनेट पकड़ना है, हमें ऐसा प्लैनेट पकड़ना है जिसकी एक राशि, राशि नॉट प्लैनेट, उसकी एक राशि केंद्र में बैठी हो और एक राशि त्रिकोण में बैठी हो। राशि, प्लैनेट कहीं भी बैठा है, प्लैनेट कहीं भी बैठा है, हम्म लेकिन उस प्लैनेट की 2 राशि है ना, हाँ वो एक राशि केंद्र में आ जाए और दूसरी राशि त्रिकोण में आ जाए। ऐसे प्लैनेट को निकाल के लाओ। खुद की कुंडली में से निकाल सकते हैं क्या सर? खुद की कुंडली में बन रहा होगा तो निकाल लेना। खुली हुई है मेरी मैं तो। सबका तो चेंज नहीं देख नहीं सकता, तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल हाँ कुंडली लगाई है, उसको हाँ। रिकॉर्डिंग में पॉज करना, फिर देखना कि भाई कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसकी एक राशि केंद्र में बैठी है, एक त्रिकोण में बैठी है। बस निकल जाए। ओके, और सर मेरा एक डाउट था, वो भी थोड़ी देर पहले आप पूछ रहे थे ना उसके अंदर। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि मतलब जैसे कोई प्लेनेट वृद्ध अवस्था में या फिर मतलब युवा अवस्था में से बैठा होता है, तो वो तो जब अपनी कुंडली मतलब जब पैदा होते हैं तब वो एक प्रिंट हो गया, वो मेरे को समझ में आ गया। लेकिन करंट सिचुएशन के हिसाब से भी कोई चार्ट अपना शो करता है? नहीं, वो चार्ट सिर्फ दशा, तो जो बेटा बन गया तो बन गया। सिर्फ दशा बताती है फिर? तेरा दशा ट्रांजिट बदलते रहेंगे, इसलिए ओके। जो कहते हैं ना, विधि का विधान मिटाया नहीं जा सकता, बिल्कुल सर। बदला नहीं जा सकता। इतना बड़ा एग्जाम्पल दे दिया भाई। भगवान राम की कुंडली में संन्यास योग था, 14 वर्ष का वनवास का योग था, तभी तो, रीजन कारण कोई भी हो, वो तो चलो जी भगवान थे, लीला रची उन्होंने, लेकिन योग वहां किए ना कुंडली में। जी। ना, माँ सीता से सेपरेशन के योग बने थे, विदुर है ना। हाँ तो मतलब जो योग होते हैं वो भुगतने पड़ते हैं। बिल्कुल सर। अब योगों की इंटेंसिटी, बुरे हैं तो कम किया जा सकता है, अच्छे हैं तो उनको थोड़ा बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ऐसा जी नहीं है कोई उपाय कि अगर योग ही नहीं है आपकी कुंडली में और मैं बोलूं कि भाई मैं तो कृष्णा बन के तेरे योग बदल देता हूँ, तेरी किस्मत बदल देता हूँ, तो ऐसा ये वो ज्योति ना पैदा हुआ है ना हो। हाँ बिल्कुल सर। ठीक है, चलो ठीक है जी, चलिए फिर कल मिलते हैं। और 9 तारीख से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। वाकई में अगर आप ज्योतिष को सीरियस लेवल पे सीखना चाहते हैं तो आ जाइए हमारे साथ, उंगली पकड़ लीजिए। भगवान ने जितनी कृपा दी है, जितना गुरुओं का आशीर्वाद है, जितना 15-17 साल की हमारी जो जर्नी का निचोड़ है, वो एज इट इज आपको देने के लिए तैयार बैठे। ठीक है, हमसे पढ़ने का फायदा क्या होता है कि हम एक तो छुपाते नहीं हैं, और जितनी भी रिसर्च है वो एज इट इज आपको देते हैं। और इतना साल हो गया पढ़ाते पढ़ाते, तो पता है बच्चे के दिमाग में कैसे डालना है, कब कितना देना है, जितना वो डाइजेस्ट कर पाए। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय श्री कृष्णा, मिलते हैं। और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं मेरे पास, क्योंकि बच्चे तो पहले ही पूछ लेते हैं ना, समझदार क्या होता है, पहले सर जैसे कल वो बैनर दिखाया, 2-3 बच्चों ने पेमेंट भी डलवा दी। मैं सोच रहा है पेमेंट किसकी आ गई, क्योंकि मैं कल तो था नहीं वेबिनार, मैं फिगर भी ऐसे आई है तो कोई कोर्ट पे फीस भी नहीं है। तो फिर मैंने मैसेज करके पूछा, कह रहे सर वो कल सर ने दिखाया था ना, तो हमें तो करना ही है, फीस डालो। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, तो आपको कल बैनर मिल जाएगा। अगर ऑलरेडी आप बताइए आपको कहाँ पेमेंट करनी है, तो यू कैन पेमेंट कर सकते हैं। ओके।
चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय श्री कृष्णा। जिनके क्वेश्चन रह गए हैं फिर आगे ले लेंगे, कोई बात नहीं। चलिए, जय श्री कृष्णा सभी। जय श्री कृष्ण सर, राधे कृष्ण। जय श्री कृष्ण Thank you so much, sir. जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। ठीक है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।